Who is Allah? Who is Allah? Allah कौन है? Allah is the creator of the universe. Allah है बनाने वाला इस universe का. The king of everyone, हर किसी का बादशाह. And the lord of everything, हर चीज का मालिक. He is the only one who deserves to be worshipped. सिर्फ वही है जो इबादत के लायक है. He manages the affairs of all kingdoms. हर किसी की मुमलिकत का बादशाह वही है. He commands and forbids. वही हुक्म देता है और वही मना करता है. Creates and provides, gives life and death. बनाता है और देता है. जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है. Raises and lower people. इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है. Alternate day and night. दिन और रात को बदलता है. Alternates victory and defeat. शिकस्त और फतह का वही मालिक है. Amongst nations, मुख्तलिफ nations का मालिक वही है. So that one nation rises, another fail. कि एक नेशन ऊपर जाए और दूसरी नेशन नीचे आए. Only Allah's commands and decree are carried out through the heavens and the earth. सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म चलता है आसमानों में और ज़मीनों में. Deep in the oceans, समुंदर की गहराइयों में भी अल्लाह ही का हुक्म है. And in the skies, आसमानों की बुलंदियों पर भी अल्लाह ही का हुक्म है. Throughout the entire universe, इस यूनिवर्स की हर जगह पर सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म है. His knowledge encompasses all matters, accounting for each and every being. उसका इल्म अहाता किया है हर चीज के ऊपर. And enveloping with them His mercy and wisdom. उसकी रहमत ने हर चीज को घेरे में लिए रखा है. He hears all voices. हर किसी की आवाज सुनता है. In their different languages, मुख्तलिफ ज़बानों में वो सब कुछ सुनता है. With their requests and pleases, हर किसी की मिन्नत समाज वही सुनता है. One voice does not distract him. एक आवाज उसको distract नहीं करती दूसरे से. Not anything can confuse him. ना उसे कोई चीज confuse कर सकती है. The pleading of the needy beggars. फकीरों की इल्तिजा. Knocking at doors. खड़खड़ाना दरवाजों पर. उसको कुछ तंग नहीं करता. ना वो इससे थकता है, ना वो शर्माता है, ना इससे घबराता है. He sees all things, the visible and invisible. देखता है सब कुछ जो नजर आता है और जो नहीं भी नजर आता. He sees the black ant crawling across solid black rock. काली रात में काली कीड़ी काले पत्थर पर चलता देख सकता है. In a pitch dark night, बिल्कुल अंधेरी रात में. No matters are hidden from him. कोई ऐसी चीज नहीं है जो उससे छुपी हुई है. Nor are secrets withheld from him. ना ही कोई ऐसी खुफिया चीज है जो उससे छुप सकती है. He has knowledge of all that has occurred. हर चीज की knowledge है उसको जो कुछ हो चुका है. And all which has yet to occur. और जो कुछ होने वाला है उसका भी इल्म उसको है. आसमानों में और ज़मीनों में हर कोई उसी का मुहताज है. He forgives sins, ease difficulties. गुनाह माफ करता है, आसानियाँ पैदा करता है. Relieves distress. मुश्किलें आसान करता है. He mends the broken, enriches the poor. टूटे दिल जोड़ता है, गरीबों को अमीर करता है. Teaches the ignorant. जाहिल को तालीम देता है. Guides the astray. गुमराह को रास्ता दिखाता है. He frees the captive. गुलामों को आजाद कराता है. Feed the hungry. भूखों को खाना खिलाता है. Clothes the naked. नंगों को कपड़े पहनाता है. And cures the sick. बीमारों को ठीक करता है. He accepts the repentance, the one who repents. जो मफ़रत मांगते हैं उनको माफ करता है. And rewards the one who does good. और इनाम देता है उनको जो अच्छा करते हैं. He aids the oppressed and humbles the tyrant. मजलूम की मदद करता है, मगरूर को पकड़ता है. He conceals fault. खामियां दूर करता है. Calms fears. खौफ को खत्म करता है. Light is his veil. नूर उसका निकाब है. If he were to lift his veil in this world, अगर अपना निकाब हटा दे, the splendor of his face would burn all of his creation. उसका नूर पूरी दुनिया को जला देगी. What he possesses is not diminished by what he gives. जो उसके पास है उसमें कोई कमी नहीं है अगर किसी को कुछ दे दे. For his right hand always remains full. उसका दाएं हाथ हमेशा फुल रहता है देने के लिए, हर वक्त देने को तैयार है. क़यामत के दिन सब कुछ उसके पास होगा. पूरी दुनिया कायनात सब कुछ उसके हाथों में होगी. सब कुछ तबाह कर देगा और पूछेगा कोई है मेरे अलावा, कोई है बादशाह, मेरे अलावा कोई है बादशाह. It is the one who created the world out of nothingness. यही अल्लाह है जिसने सब कुछ बनाया किसी चीज़ के बगैर. उस दिन ऐलान करेगा कि मैंने ही सब कुछ बनाया है और मैं ही यार इसको इसके असर हाथ में लुटा दूंगा.
No sin is too great for him to forgive. کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جسے وہ معاف نہیں کر سکتا. No request too great for him to fulfill. کوئی خواہش اتنی بڑی نہیں ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکتا. اگر آسمانوں کے اور زمین کی پوری مخلوقات اس سے مانگے اور سب کو ان کی خواہشات کو پوری کر دے تو اس کی کائنات میں، اس کی قدرت میں ایک ذرے برابر فرق آنے والا نہیں ہے. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے. He is the most high and there is nothing above him. سب سے اونچا وہی ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. The most near and there is nothing closer to him. سب سے نزدیک بھی وہی ہے اور اس سے زیادہ نزدیک کچھ اور چیز ہے بھی نہیں ہے. He is the most blessed and exalted. سب سے زیادہ بخشش کرنے والا بھی وہی ہے، سب سے زیادہ طاقتور بھی وہی ہے. He is the most worthy of being worshipped and remembered. صرف وہی ایک عبادت کے لائق ہے، صرف وہی ایک ذکر کے لائق ہے. The most forgiving of those who have power. طاقتوروں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا بھی وہی ہے، سب سے زیادہ طاقت بھی اسی کے پاس ہے اور سب سے زیادہ معاف کرنے کی اہلیت بھی اسی کے پاس ہے. When he is obeyed, he is appreciative. جب اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ قدر کرتا ہے. When disobeyed, he overlooks and forgives. جب اس کو لوگ بھول جاتے ہیں تو وہ معاف کرتا ہے اور اس کو درگزر کرتا ہے. His anger is always just. اس کا غصہ ہمیشہ جائز ہوتا ہے. He is the king who has no partner. وہی اکیلا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. The unique who has no rival. اس کوئی شریک نہیں ہے اس کی حکمرانی میں. The perfect master. ہر طرح سے پرفیکٹ ذات، مکمل ذات صرف اللہ ہی کی ہے. Who has no companions, no child. نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے. He is the independent who has no helper. وہ اکیلا وہ ذات ہے جس کو کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز میں کامل ہے. Everything will perish except his face. سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا سوائے اس کی ذات کے. There is none like him. کوئی اور ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ.